तो चलिए बच्चों, आज हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे किसका, इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर का। तो अब आप लोग ऊपर हेडिंग डालें थ्योरी पार्ट ऑफ इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, रीइशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखें कंपनी की। डेफिनेशन लिखें, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। Company is an artificial person created by law, having separate entity with perpetual succession and common seal। तो ये तो है कंपनी की डेफिनेशन जो हमें ध्यान में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। तो पॉइंट टू पॉइंट में बात लिखता चला जाऊंगा। तो जो हमें ध्यान रखने हैं, किसी के ऊपर भी मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें हर पॉइंट पे ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसमें लिखें पॉइंट नंबर 1, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, the liability of shareholder of a company, the liability of the shareholder of a company is limited to unpaid value, is limited to unpaid value of his share, For example, if the face value of the share in a company, if the face value of a share in a company is ₹10 and the shareholder has already paid 8 per share, and the shareholder has already paid ₹8 per share, he can be called upon to pay not more than ₹2 per share। तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट पे क्या बात मैंने बताई है, इसमें मैं आपको ये बात बताई है कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है कंपनी के अंदर, वो क्या रहती है, लिमिटेड। अब लिमिटेड लायबिलिटी कैसे, अनपेड वैल्यू तक, जितनी वैल्यू शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की है। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, माना कि फेस वैल्यू, देखो कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से ही होता है।
माना कि एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और शेयर होल्डर ऑलरेडी 8 रुपीज पेमेंट कर चुका है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा मंगा सकती है उससे? जो उसने नहीं चुकाया है 2 रुपए, 2 रुपए से ज्यादा नहीं मंगा सकती। ठीक है जी, आगे लिखें सेकंड नंबर का पॉइंट लिखें। अब सेकंड नंबर के पॉइंट पे लिखें बेटे, कंपनी के भी अलग अलग तरीके होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ कंपनी। कितने तरीके की कंपनी होती है? काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरीके की है वो लिखना है अपन को। लिखें कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 may be classified as below। तो देखिए कंपनी है कितने तरीके की, लिख लेते हैं। तो लिखें कंपनी के जो काइंड्स हैं वो बता रहा हूं। अनलिमिटेड कंपनी, और इसके आगे लिखें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर लिखें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जो होती है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें बेसिकली देखो कितने तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, और एक होती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी। ठीक है जी। तो देखिए अनलिमिटेड कंपनी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब आप इसमें लिखें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी किसे कहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी किसे कहते हैं? बाय गारंटी। लिखना चालू करें। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो भी ऐसी कंपनीज के जो भी मेंबर होते हैं, is limited to the extent of guarantee given by them in the event of winding up of the company, in the event of winding up of the company। तो देखिए क्या होता है इसमें, मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक की एक्सटेंड रहती है? जितने की वो गारंटी होती है। गारंटी हर मेंबर, जो भी मेंबर कंपनी का में जब एंटर करता है तो उस समय गारंटी देता है इस पर्टिकुलर अमाउंट की। तो अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स, उसकी लायबिलिटी उतने तक की होती है। तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखिए, अब आती है बात कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो मैंने ऊपर अभी आपको लिखवाया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें आपने पढ़ा
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। तो इसमें लिखें द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज strictly limited to the extent of nominal value of shares held by each of them। यानी हर मेंबर ने जितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक ही उनकी लिमिट रहती है। ठीक है जी। तो ये था कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो उम्मीद है यहां तक की बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसके अंदर हमारा मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी का मीनिंग देखेंगे एंड पब्लिक कंपनी का, और फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे एंड देयर डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे आपके पक्का क्वेश्चंस बनेंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिए और लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और प्राइवेट कंपनी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो लिखें एज पर सेक्शन, क्योंकि देखिए बेटे जो बात सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है वो हमको एज इट इज याद करनी पड़ती है। तो एज पर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a private company is one which has minimum paid up share capital of rupees 1 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed by Companies Act। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो क्या है इसके अंदर कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की क्या दे रखी है प्राइवेट कंपनी में, कितनी होनी चाहिए, 1 लाख तो मिनिमम लिमिट दे दी, और हायर पेड अप कैपिटल उससे ऊपर हो सकती है कितनी भी, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू हैं, तो वो लिखिए आप। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के अंदर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो लिखें restrict the right to transfer its share, यानी जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर्स, जैसे सोचा कि ए ने बी को बेच दिए, बी ने सी को बेच दिए, आम जनता के अंदर शेयर्स अगर हमने इशू कर दिए तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे लिखें सेकंड नंबर का पॉइंट, limits
limits the number of its member to 200, यानी लिमिट रखी हुई है कि कितने मेंबर हो सकते हैं इसके, 200 तक। ठीक है, 200 तक की मेंबर की लिमिट है। इसके बाद लिखें थर्ड नंबर का पॉइंट, प्राइवेट कंपनी के ऊपर और कौन कौन से रूल्स हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, ये बात तो मैंने अभी आपको पहले बता दी थी कि फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते शेयर, और इसी के साथ साथ पब्लिक को भी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में भी अपने, मतलब पब्लिक को अपना इन्विटेशन नहीं दे सकती कि आओ हमारे शेयर्स आके खरीदो। इस तरीके से इन्विटेशन प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe for any shares और डिवेंचर्स। ना तो शेयर्स के लिए ना डिवेंचर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। तीसरी के बाद चौथी बात यह है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी इस तरीके से भी लोगों को ऑफर नहीं कर सकती कि, जैसे कई बार क्या होता है कि नॉर्मली पब्लिक कंपनीज क्या काम करती हैं, बीइंग एन, जैसे बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, एडवांस एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनी ऐसा इन्विटेशन पब्लिक को नहीं दे सकती कि आओ और मेरे यहां पर आके डिपॉजिट्स करवाओ और उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और इस तरीके का कोई काम भी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। तो लिखें प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स के लिए कर सकती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन मेंबर्स के अलावा, डायरेक्टर्स के अलावा और रिलेटिव्स के अलावा सबसे कर सकती है। डायरेक्टर्स के और मेंबर्स के रिलेटिव से भी एक्सेप्ट कर सकती है, अदर देन इट्स मेंबर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव्स। ठीक है जी। अब एक बात और याद रहे बच्चों कि प्राइवेट कंपनी अपने नेम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। लिखें द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी, the name of every private company must end with the word private limited। ठीक है जी। आगे लिखें पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के बारे में लिखना स्टार्ट करें। पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a public company means a company which is not a private company। यही डेफिनेशन है इसकी। अब आपके देखिए असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर ये सब चीजें बहुत काम की हो जाएंगी आपके लिए। क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी।
तो अब आप ऐसी डेफिनेशन अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप ऐसी डेफिनेशन पढ़ के क्या सोचेंगे कि असर्शन गलत है। तो हमें ध्यान देना है इस बात को कि इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ ये बात, एंड अ मिनिमम पेड अप and a minimum paid up share capital and a minimum paid up share capital of rupees 5 lakh or such a higher paid up capital, paid up share capital or such higher paid up share capital may be prescribed by Companies Act, may be prescribed by Companies Act। ठीक है जी, आगे लिखें इसमें। तो हमने क्या चीज देखी, वहां 1 लाख देख लिया, यहां पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी देखी हमने 5 लाख, और सच हायर उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अब मैं कुछ डिस्टिंक्शन बताऊंगा इसके अंदर, तो चलिए बच्चों लिखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस देख लो। तो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होंगे मैं वही लिखवाऊंगा, एंड पब्लिक कंपनी। तो आप लिखें मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर। तो यहां लिखें प्राइवेट कंपनी के बारे में, और यहां लिखें आप पब्लिक कंपनी के बारे में। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं यहां पर तो है 2, तो मिनिमम हो गए, और यहां मिनिमम कितने हैं 7। ठीक है, यहां मैक्सिमम आपके कितने हैं, यहां मैक्सिमम आप ले सकते हैं 200, और यहां नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, नो लिमिट। यहां पर आ गई पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में अगर अपन बात करें तो इन शॉर्ट, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीस, और वहां पर मिनिमम कितनी हो गई, मिनिमम पेड अप कैपिटल हो गई रुपीस 5 लाख हो गई। अब देखो यहां पर आप वही हेडिंग डाल दो प्राइवेट का, प्राइवेट कंपनी, और कंटिन्यू कर रहे हैं इसी डिफरेंस को, और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हो गया। अब यहां पर आप देखो लिखो, यहां पर आप लिखो इन्विटेशन टू पब्लिक। अब बात करते हैं इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक को कौन इनवाइट कर सकता है, यानी पब्लिक को इनविटेशन देना अपने शेयर्स, नो, और ये इनवाइट कर सकते हैं, यस। दूसरा शेयर रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर, अब आप लिखें रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। तो शेयर ट्रांसफर की बात करें तो यहां तो रिस्ट्रिक्शन है और यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं, कितने डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, और यहां पर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, अगर हम स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें, स्टैट्यूटरी मीटिंग, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करो तो नॉट रिक्वायर्ड,
प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, लेकिन यहां पर होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, यहां पर रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है यहां पर, ठीक है, विद इन 6 months ऑफ इट्स, विद इन 6 months ऑफ इट्स गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इस पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ये चीज याद रखने वाली है आपके लिए, ठीक है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, अभी अपन ने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी नया कंसेप्ट आया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 से, तो 1% कंपनी का कंसेप्ट, और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखना चालू करें 1% कंपनी के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं ओपीसी। ये नया कंसेप्ट आया हुआ है, इसलिए जितने भी नए कंसेप्ट होते हैं उन पे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा होती है। तो 1% कंपनी जिसे हम बोलते हैं ओपीसी। तो पहले तो ओपीसी का मीनिंग लिखें, असर्शन रीजन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एंटिटी, न्यू टाइप ऑफ एंटिटी to its existing list, to its existing list, that is apart from forming public or private limited company, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के अलावा एक और कंसेप्ट आया हुआ है कंपनी 2013 में, और एक्ट ने बताया 1% कंपनी का कंसेप्ट। तो देखें, द एक्ट enables the formation of new entity, क्या 1% कंपनी, 1% कंपनी, जिसे हम क्या बोलते हैं ओपीसी। एंड ओपीसी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। होती क्या है ये? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, with only 1% as its member, with only 1% as its member। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब ये ओपीसी का कंसेप्ट नहीं था, तो कंपनी खोलने के लिए प्राइवेट कंपनी में क्या काम किया करते थे, वो अपने आपस में घर के लोगों को ही एकजुट करके मिलाकर कुछ पैसे बनाया करते थे। कुछ पैसे मिलाया, हिसाब इसको ये बना दिया, इसको ये डायरेक्टर बना दिया, इसको ये मेंबर बना दिया, तो ऐसे कर कुरा के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते थे। तो उस चक्कर में बड़े सारे जुगाड़ करने पड़ते थे लोगों को। तो उन जुगाड़ों से बचने के लिए, उसको उन चीजों को खत्म करने के लिए, उस जुगाड़ों को खत्म करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 ने एक नया कंसेप्ट ले आई कि एक पर्सन भी उसको किसी की जरूरत नहीं है, 1% भी कंपनी को खोल सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे 1% कंपनी। तो अब आप देखिए, लिखें इसके अंदर मेंबर ऑफ ओपीसी कौन कौन होते हैं, मेंबर ऑफ ओपीसी कौन कौन से होते हैं। तो लिखें ओनली नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, केवल नेचुरल पर्सन ही हो सकते हैं। ओनली नेचुरल पर्सन
who is citizen of India, who is citizen of India can be member of OPC। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। देखो इस पे भी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओनली नेचुरल पर्सन और जो सिटीजन है इंडिया का वो हो सकता है ओपीसी का मेंबर। ठीक है जी, आगे लिखें इसके अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल की कितनी जरूरत है, जितनी प्राइवेट कंपनी को जरूरत है उतनी है मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए क्या लिखेंगे, ₹1 लाख। ठीक है, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो चलिए बच्चों, अब ओपीसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रूल्स रेगुलेशन से लिंकअप, उस पर भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको भी एक बार नोट डाउन करें मेरे साथ साथ। कन्वर्जन से लिंकअप पॉइंट है ओपीसी का, तो आप इसको नोट करें। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट itself, an OPC cannot convert itself into public or private company, unless a period of 2 years has expired from the date of its incorporation, ठीक है, and conversion is mandatory when the paid up share capital is increased beyond rupees 50 lakhs or its average annual turnover during the relevant period exceeds rupees 2 crore। तो देखिए बच्चों, इस प्रोविजन को हमें समझना जरूरी है कि ये ओपीसी से लिंकअप क्या प्रोविजन हमें दे रखा है। लिखा है एक ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती, कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जब तक कि उसको फॉर्म हुए पीरियड ऑफ 2 ईयर एक्सपायर ना हो जाए। तो जब तक उसको ओपीसी को बने हुए 2 साल कम से कम नहीं बीत जाते, तब तक वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती। कन्वर्जन इज मैंडेटरी, कन्वर्जन कंपल्सरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। कब? व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख, जब 1% कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब 1% कंपनी 1% नहीं रह गई, अब छोटी नहीं रह गई, अब तो वो बड़ी हो गई। तो बड़ी हो जाएगी तो वहां पर ऑब्वियसली बात है उसको कन्वर्जन कराना जरूरी होगा, या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड हो जाए टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर। तो उम्मीद करता हूं
ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ। तो चलिए बच्चों लिखना चालू करें अब शेयर्स के बारे में। तो अब आप लिखें मीनिंग। सबसे पहले शेयर का मीनिंग लिखवा रहा हूं आपको मैं कि शेयर का मीनिंग क्या है। जो टोटल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी total capital of a company is divided into units of small denominations, उसे ही अपन शेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रुपीज 10 लाख है, रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच पर कर दिया। तो ये तो 10 रुपए का है कंट्रीब्यूशन, ये क्या कहलाएगा, ये तो आपके कहलाएगी फेस वैल्यू, और ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स। ये हो गई फेस वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इस तरीके से। देखिए बेटे, असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर ऑफ शेयर के बारे में मैं आपको कुछ लिखवाने जा रहा हूं। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। असर्शन रीजन के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है। तो लिखना स्टार्ट करें, नेचर ऑफ शेयर्स। इसमें लिखें आप, द शेयर ऑफ अ कंपनी आर, द शेयर ऑफ अ कंपनी, द शेयर ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल, मूवेबल होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है ये कंपनी के लिए। द शेयर ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल इन द मैनर provided by the article of association। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के सारे बाइलॉज, यानी कंपनी के सारे इंटरनल अफेयर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिस वे में ट्रांसफरेबल करने को बोलता है, तो वो कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल भी होते हैं। अब आप देखिए, शेयर्स ऑफ अ कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज, क्या ट्रीट करते हैं उसको? एज अ गुड्स, गुड्स ट्रीट करते हैं। अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? गुड्स। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें, तो शेयर्स दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें हम, तो एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।